देश की राजनीति में दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आप पसंद करें ना पसंद करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन उन्हें इग्नोर कोई नहीं कर सकता और ये बात वो वक्त वक्त पर जाहिर भी करते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जब कांग्रेस अपनी स्थापना के 140वां साल मना रही है या उस आयोजन की तैयारी में जुटी थी, तब दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तारीफ कर पार्टी को ही मुश्किल में डाल दिया। यूं कहें कि कांग्रेस की जो तैयारी थी या मनरेगा के खिलाफ आंदोलन की तैयारी चल रही थी, उसे ही फुस कर दिया, या यूं कहें कि गुब्बारे में सुई लगाने का काम दिग्विजय सिंह ने कर दिया। और आज स्थिति ये है कि हर तरफ सियासी तौर पर अगर कोई चर्चा हो रही है तो वो दिग्विजय सिंह की हो रही है। दिग्विजय सिंह ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कई सवाल हैं और जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि दिग्विजय सिंह फिर राज्यसभा में जाना चाहते हैं। जुलाई में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उससे पहले उन्होंने वो चाल चली है जो ये बता रही है कि अगर उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया या पार्टी ने उन्हें खुला छोड़ दिया बगैर किसी जिम्मेदारी के, तो वे क्या हाल करेंगे। वैसे दिग्विजय सिंह हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जब कांग्रेस की CWC की बैठक थी, उससे पहले एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी चर्चा हर तरफ रही। और कांग्रेस जो अपने आगामी रणनीति को लेकर बैठक कर रही थी, उससे पहले मीडिया में अगर कोई बात छाई तो वह पूरी तरह दिग्विजय सिंह का ट्वीट था। हो भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही संघ की या RSS की आइडियोलॉजी का खुले तौर पर विरोध करती आई है। और CWC की बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने दोनों की ही संगठन ताकत का एहसास करा दिया और ये तक कह दिया कि वहाँ कार्यकर्ता या वॉलंटियर मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। इससे ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली को चुनौती दी है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को ये बताने की कोशिश की है कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि आज अगर देश के बड़े हिस्से में और केंद्र पर सत्ता में बीजेपी काबिज है तो उसके पीछे उसका कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश है, कमजोर है, घर बैठा हुआ है, योग्य लोगों को जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सियासी गलियारों में जोर पकड़े हुए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने ये क्यों कहा, इसके भी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने लगभग वही लाइन पकड़ी है जो कभी गुलाम नबी आजाद ने पकड़ी थी। जिस तरह की बात बीच बीच में शशि थरूर कर जाते हैं और अब उसी लाइन को दिग्विजय सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कांग्रेस में इससे टूट शुरू होगी या फिर दिग्विजय सिंह उच्च सदन में, राज्यसभा में सदस्य बने रहना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से एक सदस्य जाना है जो हो सकता है कांग्रेस कोटे का हो, वैसे कांग्रेस के कुछ सदस्य कम पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की तारीफ करके वो संभावनाएं अपनी बढ़ा ली हैं कि अगर कांग्रेस के कुछ वोट कम पड़ते हैं तो बीजेपी उनकी मदद कर सकती है। ये तो दिग्विजय सिंह जाने कि आखिर उनकी रणनीति क्या है, उन्होंने ये बयान क्यों दिया। सफाई जरूर उन्होंने दे दी है कि उन्होंने ये बयान कोई संघ से प्रभावित इस तरह से नहीं। वे दिग्विजय सिंह हमेशा से ही बीजेपी, RSS, मोदी के विरोधी रहे हैं और ताजिंदगी वो विरोध करते रहेंगे। वे अपनी विचारधारा के लिए लड़ते रहेंगे। दिग्विजय सिंह की सफाई आई है, लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है कि जो बात पार्टी के फोरम पर कही जा सकती थी वो उन्होंने ट्वीट करके क्यों की। साथ ही AICC की बैठक के दौरान भी उन्होंने पार्टी के केंद्रीकरण पर सवाल उठाए थे और ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। CWC की बैठक में क्या क्या हुआ ये पार्टी के लोग और दिग्विजय सिंह जाने, लेकिन इतना तय है कि दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी लाइन खींच दी है जिस पर देश में विमर्श शुरू हो गया है और दिग्विजय सिंह जो चाहते थे वो हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।